मैं राजेश कातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सादृश्यता या सहसंबंध के नियमों को विस्तृत रूप से जाना। हमने पिछले वीडियो में दिशा परिवर्तन के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो तीसरा नियम है वो है स्थान परिवर्तन, यानी स्थानों का आदान प्रदान कैसे होता है। यानी कोई आकृति किसी जगह पर बैठी हुई है या खड़ी हुई है और दूसरी जगह पर वो कैसे पहुंचती है, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। आकृतियां बनाकर देखते हैं और हमने आकृतियां बनाई। अब देखिए, जो हमारे नियम था वो नियम था स्थान का आदान प्रदान। अब जो हमारी पहली आकृति है, पहली आकृति में हमें तीन आकृतियां बनी हुई दिख रही है। एक हमारे पास त्रिभुज है, दूसरा एक खाली गोला दे रखा है और तीसरा हमें एक वर्ग दे रखा है जो भर रखा है। अब इससे ये आकृति बनी और इसी आकृति से फिर ये आकृति बनेगी, क्योंकि ये अपन ने पहले दो नियम पढ़े उनमें ही जान लिया था। अब देखिए परिवर्तन किस तरह से हुआ। तो पहले अपने पास त्रिभुज इस जगह पे था, ऊपर ही ऊपर, तो वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यानी पहला जो त्रिभुज था, त्रिभुज तो आ गया हमारे जो भरा हुआ वर्ग था उसकी जगह, और भरा हुआ वर्ग चल गया त्रिभुज की जगह। और हमारा जो गोला था, गोला अपने स्थान पर ही रहा, यानी गोले के साथ उसने कोई परिवर्तन या उसका स्थान आदान प्रदान नहीं किया। तो दो आकृतियों को उसने आदान प्रदान किया और एक को यथावत रखा। तो त्रिभुज को तो नीचे ले आया और वर्ग को भरे हुए को ऊपर ले गया। तो हमें पता चल गया हमारी ये इससे ये वाली आकृति बनी। अब इस आकृति से हमें इस वाली आकृति को बनाना है। अब देखिए आकृति अपने पास ये है और इससे देखकर ही भाई इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है या क्या क्या आदान प्रदान किया उसने, वही चीजें अपन इसमें करेंगे। तो उसने दो आदान प्रदान किए थे, यानी नीचे की चीज को ऊपर ले गया, ऊपर की चीज को नीचे ले गया। तो हम भी नीचे की चीज को तो कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो हम त्रिभुज को तो ले गए ऊपर, और जो बीच वाली चीज थी वो तो वहीं की वहीं रखी उसने। तो हमारे यहाँ पर दे दिया उसने, ये बीच वाली चीज है उसको वहीं के वहीं रख दिया, और नीचे ऊपर वाली चीज कहाँ आ गई, नीचे आ गए। उसको हमने क्या कर दिया, भरा हुआ था उसको भर दिया। अब अपने पास ये उत्तर आकृति बन गई। अब ये उत्तर आकृति हमारे पास बनी। अब हमें इसको अपने उत्तर आकृतियों में ढूंढना है। तो देखिए पहली जो आकृति है हमारे पास ऊपर ही ऊपर त्रिभुज है, जबकि इसके त्रिभुज आ गया नीचे। बीच वाले भाग को उसने भर दिया और जो हमारा गोला था उसको ऊपर ले गया। यानी हमने जो उत्तराकृति बनाई नियम के अनुसार, वो उत्तराकृति हमारे ए नंबर में नहीं मिली। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में अगर अपन चले तो हमारे यहां पर बना क्या, गोला। गोला कौन सा, काला वाला भरा हुआ, और यहां पर क्या है, त्रिभुज है। तो ये तो अपने मिली ही नहीं, तो ये भी अपने क्या हो गया, गलत हो गया। यानी और जो अपने पास यहाँ पर वर्ग था और वहां पर एक खाली गोला दे दिया, यहाँ त्रिभुज ऊपर है और यहाँ पर वर्ग दे दिया। तो इसका मतलब बी नंबर में हमारे गलत हो गया। सी नंबर में अगर चले तो सी नंबर में त्रिभुज को नीचे ले आया और हमारे वर्ग को यथावत रखा और खाली रखा, तो मतलब गोले को खाली रखा। तो ये भी हमारे क्या हो गई, गलत हो गई। डी नंबर में अगर अपन देखें तो जो हमने उत्तराकृति बनाई थी ये वाली, बिल्कुल डी नंबर में हमें सेम मिल रही है। त्रिभुज ऊपर है, हमारा वर्ग बीच में है, जो काला गोला भरा हुआ था वो नीचे है। जैसा हमने बनाया वैसा का वैसा ही हमारे किस में मिल गई है, डी नंबर में ऐसा का ऐसा उत्तर
मिल गया। तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया डी नंबर। तो हमने देखा कि स्थानों का आदान प्रदान आकृति द्वारा किस तरह से किया जाता है। दूसरा नंबर की जो आकृति पढ़ेंगे, एक वर्ग दे रखा है और एक त्रिभुज दे रखा है। अब हम दूसरे नंबर की जो आकृति है उसको देखेंगे, प्रश्न आकृति को, कि इसने क्या परिवर्तन हमारे किया या क्या आदान प्रदान किया। जो हमारे पास खाली वर्ग है उसको यथावत रखा, और जो त्रिभुज है जो उसके दाहिनी ओर था उसको कहां ले गया, वो ऊपर ले गया। तो हमें पता चल गया भाई हमारे जो वर्ग है वो उसी जगह पे है, सिर्फ त्रिभुज को ऊपर लेके जा रहा है, यानी हम भी वही करेंगे। अब इस आकृति को हमने देख लिया, इससे ही इसमें परिवर्तन करेंगे, इसका आदान प्रदान करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर षष्ठभुज आकृति है, तो षष्ठभुज तो ऐसे कैसे हमें बना देंगे, ये हमने षष्ठभुज बना दिया। अब इसी को तो ऊपर लेके जाना है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वर्ग है, तो वर्ग को हम षष्ठभुज के ऊपर ले जाएंगे। तो हमें पता चल गया कि हाँ, इसने जो परिवर्तन किया वही परिवर्तन हम इस आकृति में करेंगे। तो देखो वस्तुओं का या किसी आकृतियों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब हम उत्तर की ओर चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर वर्ग है और हमारे तो यहाँ पर उत्तर आकृति जो बनाई वो तो षष्ठभुज में बनी, तो ये तो हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में चले तो बी नंबर में षष्ठभुज है, यहाँ पे भी बिल्कुल षष्ठभुज है, ऊपर हमारे पास एक वर्ग खाली है, इसमें भी वर्ग खाली है, तो बी नंबर में हमारा जो उत्तर है वो वैसे का वैसा ही मिल गया। सी नंबर अगर अपन देखें तो उसने क्या किया, षष्ठभुज को ही ऊपर कर दिया, यानी उसकी जगह ही चेंज कर दी, और जो ऊपर वाली चीज थी वो तो वैसे की वैसी मिली, लेकिन जो अपन ने षष्ठभुज जैसा का जैसा था वो वैसा नहीं, उसको खड़ा कर दिया, यानी इसको चेंज उसने कर दिया। तो इसका मतलब अपना सी नंबर भी आंसर गलत हो गया। डी नंबर में देखें तो षष्ठभुज तो सेम मिल गया, लेकिन ऊपर वाला जो भाग है वो क्या हो गया, हमारे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास वर्ग था और उसने क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। तो ये भी हमारे क्या हो गए, गलत हो गई। तो जो हमने उत्तर आकृति बनाई वो आकृति हमें कहाँ मिली, बी नंबर में मिल गई। और इसको देखो थोड़ा डार्क कर लेते हैं, इससे हमें आपको पता चलेगा कि हमने, सॉरी ये वाला था उत्तर हमारे, उसको डार्क कर लिया हमने और हमें हमारा उत्तर बिल्कुल यथावत बी नंबर पे मिल गया। 30 नंबर की आकृति देखते हैं। एक गोला दे रखा है, उसको थोड़ा क्या कर रखा है, उसने चपटा कर रखा है यानी, और उसके अंदर क्या लगा रखी है, दो गोले छोटे छोटे काले कर रखे हैं, और ऊपर वी आकृति यानी वी ऐसे 3 वी बना रखे हैं, यानी किसके ऊपर, गोले के ऊपर। अब देखिए दूसरे में देखेंगे अपन इसमें कि उसने क्या परिवर्तन किया। तो जो हमारे पास गोला था, गोला को यथावत रखा, लेकिन जो अंदर की आकृति थी हमारे पास 2 काले गोले थे, उसमें से उसने एक गोला कम कर दिया। एक चीज तो यह परिवर्तन किया उसने। दूसरा क्या किया उसने, जो हमारे वी ऊपर बने हुए थे उस वी को ऊपर से हटाकर इधर दाहिनी ओर वो ले आया। तो हमें पता चल गया उसने स्थान परिवर्तन कर दिया, यानी इस जगह से लाकर वो इस जगह पे खड़ा कर दिया। पहले यहाँ थे तो यहाँ से कहाँ लिया, इस जगह पे ले आया। तो हम भी वैसे ले जाएंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको ऐसे घड़ी की दिशा में 90 डिग्री वी को घुमा दिया। देखो इसमें 2 नियम भी चल गए। अब हम इसको देखकर इसी को बनाएंगे, भाई इसमें क्या परिवर्तन किया, और इसको हम इससे बना लेंगे। तो हम देखो गोले को तो यह अपनी जगह पे रखेंगे। अंदर उसने क्या किया था, एक काला गोला कम किया था, तो हम भी यहाँ पर 3 गोले हैं, तो 3 को जगह अपन क्या कर देंगे, 2 गोले कर देंगे, एक को कम कर देंगे, क्योंकि जो परिवर्तन उसने इसके साथ किया या इसके साथ जो
परिवर्तन किया, वही परिवर्तन अपन इसके साथ करेंगे। अब v को देखो, अपन ने यहां से इसने यहां लाया, तो अपन भी इसको यहां से इधर ही लाएंगे। तो हम भी जो v है इनको क्या करेंगे, ऐसे ले आएंगे, लिया है। और हमें पता चल गया भाई इसने जो किया वही हमने इसके साथ किया। अब देखो इसको मैंने कर दिया डार्क, और डार्क करने के बाद में अब चलते हैं हम उत्तर की ओर। तो ए नंबर में चले, तो हमने जो उत्तर आकृति बनाई, ए नंबर में गोला भी मिल गया, लेकिन जो अंदर वाले भाग हैं दो काले गोले छोटे, उनको क्या कर दिया उसने बाहर। और वी जो हम बनाई थी वी तो हमें मिल गए, लेकिन जो अंदर वाली चीज है उसको क्या कर दिया उसने बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, हमारे गलत हो गई। बी नंबर में अगर अपन चले, तो बी नंबर में देखिए, बी नंबर में हमारा गोला भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर दो अंदर जो छोटे गोले थे उसने क्या किया, एक ही गोला कर दिया, जबकि हमारे तो दो है। तो जब यहाँ पर एक है तो इसका मतलब बी नंबर भी हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। बी तो हमें मिल गए, लेकिन एक गोला इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर गलत है। सी नंबर में चले, तो देखो बड़ा गोला बिल्कुल मिल गया, दो छोटे गोले अंदर थे वो भी मिल गए, और जो हमारी वी आकृति जिस जगह पे आई वो भी मिल गई। तो सी नंबर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब डी नंबर को भी अपन चेक करते हैं। तो हमारे पास दो गोले थे तिरछे या आड़े पड़े हुए थे, इसको ऐसे मान लें हम, तो दो गोले तो मिल गए, लेकिन उसने क्या गोलों को ऊपर नीचे कर दिया। वी तो अपनी जगह पे मिल गए, लेकिन इन गोलों को क्या है उसने जगह चेंज कर दी, जबकि अपने उत्तर आकृतियों में गोले कैसे पड़े हुए ऐसे, और उसने कर दिए यूं खड़े। तो इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। तो हमारे तीसरे नंबर की आकृति में आया उत्तर आया हमारे सी नंबर। आगे बात समझ में। उसके बाद में चौथी नंबर की आकृति अगर अपन देखते हैं, तो एक काला गोला दे रखा है और दो प्लस दे रखे हैं, फिर नीचे तीन गोले दे रखे हैं। अब इससे इसको बनाया है, तो देखते हैं। देखो प्लस काले गोले की जगह तो दोनों प्लस आ गए, प्लस की जगह काला गोला चल गया, और जो काला गोला इधर, तीन काले गोले इधर की साइड खड़े हुए थे अपने बाएं ओर, तो किधर आ गए, दाएं ओर आ गए। तो हमें पता चल गया कि उसने क्या परिवर्तन किया। अब इससे ही देखकर हम इस आकृति को बनाएंगे। तो देखिए, अब देखो हम चलते हैं, तो हमारी ये चीज तो कहां जाएगी, ये तीन काले गोले उसने इधर थे ना, इधर की साइड तो इधर लिया, तो अब अपने पास ऑलरेडी इधर है तो इधर ही आएंगे, तो ये तो आ गए इधर। ये काले गोले तीनों इधर आ गए, और प्लस जो इधर है तो वो कहां चले जाएंगे, इधर, और जो काला गोला है वो किधर आ जाएगा, इधर। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसने क्या कर दिया, चेंज, आकृतियों को चेंज कर दिया। तो परिवर्तन किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। तो हम भी वही परिवर्तन किए, और उसके बाद में हमारा आंसर आ गया ये न। अब इसको हम करते हैं उत्तरों की, बनाकर उत्तरों की जांच। ए नंबर में चले, तो हमारे देखो जो उत्तर आकृति बनी थी प्लस, वो प्लस तो कहां चल गए, ऊपर चल गए, जबकि ये तो नीचे थे। और ये जो हमारा काला वाला बिंदु है इधर है, तो बिंदु तो मिल गया, लेकिन जो हमारे प्लस थे या जो काला गोला था उसको बिंदु कुछ भी बोलो आप अपनी भाषा में, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। जो काला गोला था वो तो हमें मिल गया, लेकिन हमारे जो प्लस थे वो प्लस गायब कर दिए, उसने क्या कर दिया, ऊपर कर दिए। और हमारे जो तीनों जो ये आकृतियां हमने बनाई थी वो भी उसी जगह पे मिल गए, लेकिन जो प्लस थे उस प्लस को उसने जगह चेंज कर दी। तो ये तो हमारा ए नंबर तो गलत हो गया। बी नंबर में चले, तो बी नंबर में हमारा देखो एक काला गोला था, बिल्कुल काला गोला है, दो प्लस है, बिल्कुल प्लस मिल गए। जो ये हमारी आकृति है तीन काले गोले, वो तीनों काले गोले भी हमें मिल गए। तो हमारा बी नंबर तो क्या आ गया, आंसर तो आ गया। लेकिन सी और डी को भी हमें अभी चेक करना है। तो देखो सी नंबर में देखें, जो हमारा एक काला छोटा काला गोला था, तो वो भी उसकी जगह नहीं है, दूसरी जगह पे, और उसने प्लस भी कहां ले गया, ऊपर ले गया, इनको भी, यानी ये भी क्या हो गया, हमारे गलत हो गया। सी नंबर में चले, तो सॉरी डी नंबर में, तो डी नंबर में देखिए, डी नंबर में ये तीनों जो हमारे पास काले गोले थे ये ऊपर है, जबकि इसके तो कहां गए, नीचे आ गए।
और ये प्लस जो नीचे थे वो कहां चल गए, इधर आ गए, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। यानी हमें पता चला कि देखो किस तरह से आकृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन कर रहा है, और हमें इस नियमों के अनुसार इन सब चारों आकृतियों को हमने समझा, जाना, एक एक चीज को समझा कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है आकृति। जो आकृति इसके साथ जो परिवर्तन होता है दूसरे नंबर की, जो पहले नंबर से जो दूसरे नंबर वाले आकृति को ही हम देखकर चौथे नंबर की आकृति बनाते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी अगर इन आकृतियों में किसी प्रकार से तीन नियमों को हमने पढ़ा और तीन नियमों में से किसी भी आकृति में आपको कोई संशय या आपको समझ में नहीं आती, तो उसका जवाब हमें कमेंट में लिखें, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपको उस आकृति को समझा सकेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।